सर, जो राहुल गांधी का संबोधन था, बहुत उसकी चर्चाएं भी हैं। भाजपा केंद्र की बात करें या प्रदेश की, नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, और साथ ही में रैली में जैसी भीड़ आई उसके बाद अब क्या भाजपा प्रदेश नेतृत्व जो है उसकी चिंता बढ़ गई है? बस चिंता तो देखो होती है, पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी में देखो भीड़ तो जनता ही होती है, कमांडिंग फैक्टर ड्रिवन फोर्स तो ये भीड़ ही होती है। तो उन्हें लगा कि भीड़ आ गई तो वो भी सोच रहे होंगे कि क्या सरकारी भीड़ है या सुओ मोटो आई है, इसका अध्ययन कर रहे होंगे। अमित शाह की पैनी नज़रें रहती हैं, वो दिल्ली में बैठ के सोच रहे होंगे कि यार पता लगाओ कि भीड़ क्या सुओ मोटो आई है चल के, मतलब सेल्फ उससे है या लाई गई है, मिक्सचर होता है दोनों चीज़ों का। तो चिंता बढ़ी है। दे विल बी मोर केयरफुल इन वाइल मेकिंग द स्ट्रैटेजी टू हैंडल अशोक गहलोत इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। 12 दिसंबर के कांग्रेस रैली से ठीक एक सप्ताह पहले अमित शाह की मौजूदगी में हुए जनप्रतिनिधि सम्मेलन में और कांग्रेस की इस रैली में आई हुई भीड़ की तुलना आप कैसे करते हैं? किस रैली या फंक्शन का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा? देखिए, दोनों का अलग अलग है, तुलना का आधार डिफरेंट है, तुलना उस तरह से नहीं हो सकती। मोराल एक पॉइंट ऐसा है, मोराल बूस्टर, जिसकी तुलना है, दोनों में कॉमन है। अमित शाह जब यहाँ पे आए, डिवाइडेड बीजेपी थी उस दिन यहाँ पे, टोटली डीमोरलाइज्ड आफ्टर द 2 बाईपोल डिफीट्स। उन्होंने आगे पूरी पार्टी को एंथुजियाज्म किया, और वही कांग्रेस का यहाँ पे हुआ मोराल फैक्टर जो है कि कांग्रेस का मोराल बूस्टर हुआ सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अशोक गहलोत के लिए, पूरी एंटायर कांग्रेस के लिए। तो मोराल बूस्टिंग का जो है वो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा दोनों का एजेंडा अलग अलग था। अमित शाह का एजेंडा था एक तरह से वार्न करना फैक्शंस को, यहाँ पे जो फैक्शंस बने हुए हैं कि ऐसे नहीं जो है। मैसेज भी दिया उन्होंने, गजेंद्र सिंह को साथ लेके आए, वो साथ गए नहीं, दूसरी फ्लाइट से चले गए। पहले खबर आई थी शायद वो साथ ही गए हैं, उससे कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सबसे मिले, सतीश पूनिया को बगल में रखा, वसुंधरा राजे को अच्छे से मान सम्मान दिया, उनको यशस्वी मुख्यमंत्री कहा। तो बेसिकली उनका जो आने का पर्पस था, जो बीजेपी डिमोरलाइज्ड हो गई थी 2 डिफीट के बाद में पोल में, उसको खड़ा करना फिर से, और दूसरा ये मैसेज देना कि सब लोग हमारे लिए एक जैसे हैं, और खास करके वसुंधरा कैंप को ये मैसेज देना कि यू आर नॉट साइड लाइन, आप संगठन के साथ रहिए। जो आदमी संगठन के साथ रहता है अल्टीमेटली वो विनर होता है, वो गेनर होता है दैट वे। तो अपने मिशन में 100% कामयाब रहे। वो रैली इस तरह की नहीं थी, पब्लिक रैली। और फिर क्या है ना, अमित शाह का रुतबा टेरर एक अलग, आप जानते हैं, डिसिप्लिन का डंडा उनका अलग है। वो आए तो पत्ता नहीं हिला। उनके आने से एक दिन पहले लोग कह रहे थे कि गुट में सारे गुट साथ धरातल पे धराशायी हो गए। जो मीटिंग हुई बीजेपी वर्किंग कमेटी की, एक आदमी ने चू नहीं किया, सारे के सारे एक तो आए पहली बार और सारे एक ही स्वर में बोले। तो अमित शाह की विजिट है ना, पार्टी को यूनाइट करने के लिए थी बेसिकली, एंड मोराल बूस्टर, जो कामयाब रही उसमें। इधर जो थी ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना था इनको, एक जो बीजेपी कांग्रेस जो लूज़ करती जा रही थी अपनी स्ट्रेंथ को कह दो या पब्लिक अपीयरेंस को कह दो, उसको रिवाइव करना था, आला कमान की अथॉरिटी को रिवाइव करना था। गांधी स्टिल मैटर, दे कैन स्टिल they still have people like Ashok Gehlot with them who can turn the tables, who can prove the game changers। वो उन्होंने किया यहाँ करके। तो यहाँ दूसरा पर्पस था, ये अपने काम में कामयाब है, वो अपने काम में कामयाब हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं। लेकिन अमित शाह का एक बयान बहुत चर्चित रहा सर इस बैठक में, वो ये था कि हम आपकी सरकार नहीं गिराएंगे, हाँ, और हम 2/3 बहुमत से 2023 में खुद की सरकार बनाएंगे। सर, इसको आप इसका आकलन कैसे करते हैं? किसको मैसेज गया इससे? कितने तीर, कितने निशाने, क्या कुछ हुआ सर? सबसे बड़ा तो इसमें मैसेज ये गया जो सुखद मैसेज था। पहली बार ऐसा लगा सब लोगों को कि अमित शाह इज़ ए ग्रेट डेमोक्रेट आल्सो। आमतौर पे कहते थे नरेंद्र मोदी अमित शाह डिक्टेरियल काम करते हैं, सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं। नो, पहली बार उन्होंने आके के लोकतंत्र का सम्मान किया, बहुमत का सम्मान किया, इस तरह से आकर के पब्लिकली, और अपने छोटी सरकार बनाने का जो छोटा स्वार्थ होता है उससे ऊपर उठ के उन्होंने ये कहा, पॉलिटिकल उससे प्लेटफॉर्म ऊपर उठ के कहा कि हम ये सरकार नहीं गिराएंगे क्योंकि बहुमत की चुनी हुई सरकार है। इसका साइडलाइन मैसेज ये है, इसका साइलेंट मैसेज ये है। और इसका परिणाम क्या निकला? तो एक तो क्या हुआ, बीजेपी में इसका कोई असर नहीं है खास। बीजेपी को तो पहले पता था, सिवाय इसके कि बीजेपी को री-एंथुजियाज्म कर दिया उन्होंने क्या करके, हम सरकार बनाएंगे 2023 में और 2/3 बहुमत लाएंगे। इसलिए तुम बहुमत की बातें मत करो, तुम बात करो 75% सीट जीतने की। तो ये उनका मिशन था। इसका बीजेपी के लिए इस बयान का जो मायना वो ये है। कांग्रेस के लिए मायना ये है कि अब अशोक गहलोत सरकार छोड़कर जाने वालों के सारे दरवाजे हुए बंद। चाहे कोई असंतुष्ट कांग्रेसी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा का आदमी हो, अगर वो सोचता है कि सारे माहौल में मेरी जो बार्गेन पावर है, या मानेसर के लोग जो चले गए थे उसमें मानेसर की बार्गेन पावर है, वो सारी पावर ख़त्म है। रेल के डिब्बे पे, लास्ट डिब्बे पे एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा होता है, कभी देखा हो आपने? तो मैंने बचपन में देखा।
तो क्रॉस लगा दिया है बीजेपी ने उन सब लोगों के लिए राजस्थान में यहाँ पे कि नहीं, हम अपने बूते जीतेंगे, हमें उधार लिया समर्थन नहीं चाहिए, हमको आपका सपोर्ट, हिडन सपोर्ट, जैसे क्लैंडस्टाइन मैनिपुलेशन नहीं चाहिए जो है ये। तो गहलोत इज़ द अनदर गेनर विद दिस स्टेटमेंट। तो मज़े में है, और इसका मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो गहलोत के पॉलिटिकल कंपल्शन से गुड गवर्नेंस जो कंप्रोमाइज़ हो रहा था उसमें कुछ सुधार होगा इस स्थिति से। दिस इज़ ऑल।